ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक लीला जो अस्मिता जी ने शेयर की है हमारे साथ, बहुत ही प्यारी लीला है जो उनके बेटे से जुड़ी हुई है कि कैसे बाबा अपने जो हमारे बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से करवा देते हैं। हम एज पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आजकल, क्योंकि इतनी कंपटीशन है। तो किस तरह बाबा ने इनकी हेल्प की इनके बेटे की पढ़ाई लिखाई और बेटे की नौकरी के लिए। तो सुनिए आप एंड तक, और ये आई एम श्योर आप सभी को अच्छा लगेगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए बाकी भक्तों के साथ। ये कहती हैं कि 5 साल पहले इनका बेटा ना जेईई की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका ना पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। जैसा कि आजकल होता है कि बच्चों का पढ़ाई में बहुत बार मन नहीं लगता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आजकल। टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस्ड कि मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया भरी पड़ी है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को। तो इनके बेटे का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जेईई की तैयारी तो कर रहा था वो। तो ये ना बाबा से बहुत प्रे करती थी कि बाबा सब ठीक कर दो। और उसके ना मेंस के भी एग्ज़ाम होने वाले थे, तो वो सोचती थी कि मेंस के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अगर वो इंजीनियरिंग में जाएगा तो फिर भी उसका मन नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो वो बाबा से रोज़ बोलती थी कि बाबा सब ठीक कर दीजिए। फिर इनके बेटे का जेईई का एग्ज़ाम्स था 2nd वीक ऑफ जनवरी में, वो ख़त्म हुआ एग्ज़ाम। फिर इन्होंने अपने बेटे को क्लैट की कोचिंग में एडमिशन करवाया। और फिर ये बाबा से एज़ यूजुअल रोज़ बोलती थी कि बाबा सब ठीक कर देना, इसकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हो जाए। और फिर इनकी इच्छा थी कि इनका बेटा नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में एडमिशन उसका हो जाए। तो क्या होता है कि मई में उनके बेटे के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जब इनके बेटे का एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन हुआ कि मतलब एग्ज़ामिनेशन सेंटर का डिक्लेरेशन कि कहाँ है एग्ज़ाम का सेंटर इनका, तो बाबा की लीला देखिए कि उसका सेंटर, इनके बेटे का सेंटर, बाबा का जो लोधी रोड है, लोधी रोड का मंदिर है दिल्ली में, बिल्कुल उसके सामने, उसके 100 मीटर की दूरी पर ही इसका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा। अब ये कहती हैं कि दिल्ली में कहीं पर भी उसका सेंटर हो सकता था, लेकिन लोधी रोड वाले मंदिर के सामने ही उनका सेंटर आया। तो बाबा जैसे इनकी बातें, इनकी प्रार्थना सुन रहे थे। एंड ऑब्वियसली बाबा हमारी हर बात, हर प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। और जितना हम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बाबा को हमारे बच्चों की परवाह होती है। तो बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि सिर्फ 3 महीने की पढ़ाई में उनके बेटे ने जो पढ़ाई की बाबा की कृपा से, उनके बेटे को ऑल इंडिया लेवल पर 52nd रैंक आया और उसका एडमिशन नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में हो गया, जैसा कि इनकी इच्छा थी। तो ये कहती हैं ये सिर्फ बाबा का ही चमत्कार है, क्योंकि बच्चे जो बाकी के बच्चे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके ही बेटे के, वो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी का भी एडमिशन बैंगलोर में नहीं हुआ। सिर्फ इनके बेटे का हुआ, एंड वो भी ऑल इंडिया लेवल पे वो 52nd रैंक में आया। उसने सिर्फ 3 महीने, पूरे साल की 2 साल की पढ़ाई 3 महीने की बाबा की कृपा से, और उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल गया बैंगलोर के नेशनल, जो इनका था बैंगलोर का नेशनल लॉ स्कूल, वहाँ पर जैसे कि इनकी मम्मी की इच्छा थी वो हो गया। तो ये बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। और ये कहती हैं कि अब इनके बेटे की नौकरी भी लग गई है अच्छे से, और बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही बाबा से प्रार्थना है। तो बाबा तो हैं ही हमारे, मतलब क्या कहते हैं कि सबकी प्रार्थना सुनते हैं, मन की कही हुई बातें भी जानते हैं और अनकही बातें भी जानते हैं। तो हम जो माता पिता होते हैं, मैं भी चिंता करती हूँ अपने बच्चे की। मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा आपने बच्चा दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कर्म हमने करने हैं उनके साथ अच्छे, ताकि हम उन्हें, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ बाबा देख लेंगे, बाबा के ही बच्चे हैं, बाबा संभाल लेंगे, नहीं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है अपने बच्चों को सही संस्कार देने की, उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए सही गाइडेंस देने की। अगर हम अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में सही रहेंगे तो बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा बाबा का हाथ हम पर रहेगा और बाबा
हमारे बच्चों की भी देखभाल उस हिसाब से कर लेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि ना बाबा, बाबा है ना, बाबा के ही बच्चे हैं हम सारे, मेरे बेटे को भी बाबा देख लेंगे, तो बाबा तो कहेंगे कि तुम अपने कर्म तो करो, उनसे अब पढ़ाई लिखाई के लिए उनको गाइड तो करो, क्योंकि वो काम हमारा है एज मदर एंड फादर। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ हमें चिंता ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि बाबा बैठे हैं सब करने के लिए, हम सभी बच्चों का, हमारे बच्चों का, हमारे घर वालों का ध्यान रखने के लिए। तो बस अपने कर्म करते चलिए और बाबा से प्रार्थना रोज़ कीजिए, बाबा से बातें रोज़ कीजिए, बहुत प्यार कीजिए उनसे। बाबा हम सब की देखभाल हमेशा करते आए थे, करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाबा पर निस्वार्थ प्रेम कीजिए, ये नहीं कि बाबा आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, नहीं। हमेशा सुख हो या दुख हो बाबा से प्यार कीजिए। सुख हो तो भी शुक्राना कीजिए, दुख हो तो भी शुक्राना करो, क्योंकि दुख के पीछे भी कुछ कारण होगा, हमारे कर्म कटते हैं और हमें कुछ अनुभव मिलते हैं। तो बस हम ये अगर ये सब करेंगे ना, तो बाबा का आशीर्वाद, उनकी प्रेजेंस हमेशा हम फील कर पाएंगे, हमें स्ट्रेंथ मिलेगी फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी को शुक्रिया जो बाबा की लीलाएं हमारे साथ शेयर करते हैं इस चैनल पर, एंड आगे भी शेयर करते रहिए। यूट्यूब पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर। फेसबुक पर आप चैट पर हमेशा हमसे संपर्क करके अपनी लीलाओं का बाबा की लीलाएं हमें बता सकते हैं, ताकि हम बाबा की लीलाओं का गुणगान इस चैनल पर करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। काइंडली शेयर द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी बाबा की ये लीला तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का नाम जपिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको खुश रखेंगे बाबा, यही बाबा से प्रार्थना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।